नमस्कार, मैं पायल और आप देख रहे हैं DNN इंडिया। नवरात्रि के शुभ अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने सेवा और सहयोग की मिसाल पेश की। शनिवार को आयोजित विशेष कार्यक्रम में उन्होंने समाज के जरूरतमंद वर्गों को राहत पहुंचाते हुए 9 बालिकाओं की शिक्षा के लिए 1,05,000 रुपए का चेक सौंपा और 4 दिव्यांगजनों को विधायक कोष से स्कूटी प्रदान की। नवरात्रि के शुभ अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने सेवा और सहयोग की मिसाल पेश की। शनिवार को आयोजित विशेष कार्यक्रम में उन्होंने समाज के जरूरतमंद वर्गों को राहत पहुंचाते हुए 9 बालिकाओं की शिक्षा के लिए 1,05,000 रुपए का चेक सौंपा और 4 दिव्यांगजन को विधायक कोष से स्कूटी प्रदान की। देवनानी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस प्रकार देश भर में गरीबों, वंचितों और जरूरतमंदों के उत्थान के लिए योजनाएं चला रहे हैं, उसी भाव से ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। उन्होंने कहा कि शिक्षा ही बच्चों का सबसे बड़ा अधिकार है और दिव्यांगजन को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हर संभव प्रयास होना चाहिए। उन्होंने बालिकाओं को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि शिक्षा से ही जीवन की दिशा बदल सकती है और बेटियां हर क्षेत्र में समाज का गौरव बढ़ा रही है। वहीं दिव्यांगजन को स्कूटी प्रदान कर उन्होंने कहा कि इससे उनकी रोजमर्रा की जिंदगी आसान होगी और वे आत्मनिर्भर बन सकेंगे। इस अवसर पर बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक, समाज सेवी और भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। सभी ने इस पहल को सराहते हुए कहा कि नवरात्रि जैसे पावन पर्व पर ये कार्य समाज को प्रेरणा देने वाला है। कार्यक्रम ने यह संदेश दिया है कि त्योहार केवल उत्सव मनाने के लिए नहीं, बल्कि समाज के कमजोर वर्गों की सहायता और उनके सशक्तिकरण के लिए भी एक अवसर है। जो पूरे देश भर में माननीय प्रधानमंत्री जी गरीबों के लिए अलग अलग योजनाओं के तहत सहयोग कर रहे हैं, उसी के तहत इस नवरात्रि में गरीब, असहाय और ऐसे जो हमारा सोच है कि गरीब को गणेश मान करके पूजा की जाए, उसके तहत अभी यहाँ पर 9 बालिका और एक बेरोजी को उनकी जो स्कूल फीस है वो लगभग 1,05,000 की लागत से हमारे विक्रम सिंह जी ने इन बच्चियों के लिए स्कूल फीस का चेक दिया है। मैं उनको अपनी ओर से साधुवाद देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। ऐसे पुण्याई के काम वो करते रहें ताकि जो गरीब बच्चे हैं, जो फीस के कारण पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, वे अपने पढ़ाई करके अपना जीवन की आगे प्रगति करें। और साथ में आज जो दिव्यांग लोग हैं उनकी भी मदद हो, इस दृष्टि से विधायक कोष से आज 4 स्कूटी भी अलग अलग 4 लोगों को आज प्रदान की गई है, ताकि जिसके कारण से वो अपने कार्यस्थल पर नहीं जा पा रहे थे, चल नहीं पा रहे थे, उनको इस स्कूटी से वे अपने कार्यस्थल पे भी जाएं, अपने पाँव पे भी खड़े होकर के अपने जीवन यापन कर सकें। उनकी आज सहायता की है। और साथ में एक परिवार जिनको पिछले दिनों पैरालिसिस हो गया, उनका घर कैसे चले, तो उनके घर वालों ने एक ठेले देने का आग्रह किया, तो उनको भी एक ठेला बनवा करके हमने अभी इन दिनों ही उसको भेंट किया है, ताकि मेरे क्षेत्र के गरीब बच्चे पढ़ सकें, दिव्यांग हैं अपने पाँव पे खड़े होकर के जीव को उपार्जन कर सकें, और जो इस तरह के अपने कर्म से, अपनी मेहनत से कुछ करना चाहते हैं, ऐसा वो ठेला भेंट करके जो प्रयास किया है। और उसके पूर्व भी जहाँ अभी बुराज की पार टूटने के बाद वहाँ भी जो ऐसे जिनका नुकसान हुआ था, वहाँ भी 31 लाख रुपए की सहायता राशि आज मतलब पिछले दिनों हमने प्रदान की है। तो ऐसे हमेशा गरीबों को सहायता करना, यह जो हमारे प्रधानमंत्री जी का और बाकी हमारा सोच है। दीनदयाल जी का कहना भी था कि प्रगति का मापदंड जो अंतिम छोर पे बैठा हुआ व्यक्ति है, उसकी प्रगति पर ही आधारित होगा। उसके तहत हम लोग ये काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि मैं इन सबको इनके जीवन की शुभकामना भी देता हूँ, बधाई भी देता हूँ और आम समाज से भी आग्रह करता हूँ। अजमेर की राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज नारेली बड़लिया चौराहा परिसर में छात्राओं की सुरक्षा में लापरवाही और भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर युवा कांग्रेस ने शनिवार को जोरदार विरोध प्रदर्शन किया।
कॉलेज के मुख्य द्वार को बंद कर टायर और प्राचार्य का पुतला जलाकर प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी की। अजमेर के राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज नारेली बडलिया चौराहा परिसर में छात्राओं की सुरक्षा में लापरवाही और भ्रष्टाचार के आरोप को लेकर युवा कांग्रेस ने शनिवार को जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने करीब 12 बजे कॉलेज के मुख्य द्वार को बंद कर टायर और प्राचार्य का पुतला जलाकर प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी की। युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष मोहित मल्होत्रा ने बताया कि यह आंदोलन विद्यार्थियों की सुरक्षा, सम्मान और अधिकारों की रक्षा हेतु किया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्राचार्य द्वारा लगातार अनदेखी और भ्रष्टाचार पूर्ण कार्यशैली अपनाई जा रही है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मल्होत्रा ने कहा कि युवा कांग्रेस छात्रों के अधिकारों की लड़ाई सड़क से सदन तक लड़ेगी और दोषी प्राचार्य के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की मांग करती है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि तुरंत प्रभाव से कार्रवाई नहीं हुई तो आने वाले दिनों में उग्र आंदोलन कर कॉलेज को बंद करवाया जाएगा। अजमेर के अंदर राजकीय तकनीकी जो महाविद्यालय है नारेली बडलिया चौराहे पर, इस महाविद्यालय के अंदर जो कॉलेज की प्राचार्य है 2006 से 2007 तक और 7 से आज 2025 तक जो कॉलेज के अंदर जिन फर्जीवाड़ों के तहत, जिन फर्जी डिग्रियों के तहत, जिन कॉलेज के अंदर जो विद्यार्थियों के हितों के अंदर, जो छात्र छात्राओं के हितों के अंदर जो पैसा आता है सरकार द्वारा, उस पैसे को लेकर जो प्रिंसिपल द्वारा जो भ्रष्टाचार किया जा रहा है। दूसरी तरफ जो स्कूल का, कॉलेज का जो हॉस्टल है, वो हॉस्टल कांग्रेस की सरकार के अंदर 2 करोड़ की लागत से हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी द्वारा यहाँ पर पैसा दिया गया था और वो SC ST बच्चों के लिए वो जो कॉलेज है, वो हॉस्टल है, उसको बनाया गया था। परंतु जो अजमेर के अंदर जो तकनीकी शिक्षा महाविद्यालय है, उसके प्रिंसिपल के द्वारा जो भ्रष्टाचार किया जा रहा है और जो हॉस्टल के अंदर जो वार्डन है, वो वार्डन 2 साल के लिए वार्डन को नियुक्त किया जाता है और 5-5 साल तक एक ही वार्डन रह रही है। और अभी हाल ही में जो आज से 1 महीने पहले हॉस्टल की बच्ची ने जब रैगिंग को लेकर जब कंप्लेन करी तो उस पर बच्चे को डराकर वापस समझौता कर लिया गया। 1 साल पहले भी किसी हॉस्टल की बच्ची के साथ में कोई घटना घटित हुई थी, उस घटना को दबा लिया गया। आज भी हाल ही में कुछ दिन पहले किसी छात्रा के साथ में भी कोई जो उत्पीड़न हुआ, उसको भी प्रिंसिपल ने जो दबा लिया गया। तो आज युवा कांग्रेस ने राजकीय तकनीकी महाविद्यालय के अंदर जो प्रिंसिपल द्वारा जो भ्रष्टाचार किया जा रहा है, जो लापरवाही की जा रही है, जो छात्र छात्राओं की जो सुरक्षा को लेके जो लापरवाही है, उसके विरोध में आज यहाँ पे विरोध प्रदर्शन किया, टायर जलाया और हमने गो बैक रेखा मेहरा के नारों के साथ में और रेखा मेहरा इस्तीफा के साथ में आज यहाँ पे धरना प्रदर्शन किया। युवा कांग्रेस की मांग है कि राजस्थान सरकार से मांग करती है कि आज जो VC साहब हैं तकनीकी शिक्षा के, उन्होंने जो जांच दी है वो जांच प्रिंसिपल को दे दी, जो दोषी प्रिंसिपल है उसी दोषी प्रिंसिपल को जांच दे दी। तो युवा कांग्रेस से मांग करती है कि अजमेर के प्रशासन को जांच दी जाए, ADM सिटी साहब, ADM अधिकारी साहब, इनके द्वारा इस कॉलेज की जांच की जाए कि कॉलेजों के अंदर कितने करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार हुआ है और जो बच्चों के हित का जो पैसा आ रहा है, जो बच्चों की सुरक्षा है, उस सुरक्षा को लेकर भी जो यहाँ पर कई बार महिला की जो संग जो उत्पीड़न हो रही है, रैगिंग हो रही है, जो छात्रों के साथ में जो रैगिंग हो रही है, उसी के विरोध में आज युवा कांग्रेस ने प्रदर्शन करा, पुतला जलाया, गेट पर चढ़ के नारेबाजी करी और रेखा मेहरा इस्तीफा दो के नारों के साथ में विरोध प्रदर्शन करा। अगर युवा कांग्रेस की मांग पूरी नहीं होती है तो आगामी दिनों के अंदर इस कॉलेज को भी बंद कराया जाएगा। और जो प्राचार्य महोदय अजमेर के HP नगर कॉलोनी नाका मदार स्थित वार्ड 55 अर्धनारीश्वर महादेव मंदिर परिसर में नवरात्रा और दशहरा महोत्सव का भव्य आयोजन किया गया। नवरात्रि के पावन अवसर पर दक्षिण विधायक अनीता भदेल ने कार्यक्रम में शिरकत की और उपस्थित जन समूह के साथ गरबा खेलकर उत्सव की रौनक को और बढ़ा दिया। अजमेर के HP नगर कॉलोनी नाका मदार स्थित वार्ड 55 अर्धनारीश्वर महादेव मंदिर परिसर में नवरात्रा और दशहरा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन की अगुवाई नगर निगम अजमेर के पूर्व सभापति सुरेंद्र सिंह शेखावत और वार्ड 55 के पार्षद रजनीश चौहान द्वारा की जा रही है। नवरात्रि के पावन अवसर पर दक्षिण विधायक अनीता भदेल ने कार्यक्रम में शिरकत की और उपस्थित जन समूह के साथ गरबा खेलकर उत्सव की रौनक और बढ़ा दी। उन्होंने शहरवासियों को नवरात्रि और दशहरे की शुभकामनाएं दी और कहा कि इस प्रकार के आयोजन समाज में एकता और धार्मिक जागरूकता का संदेश देते हैं। भदेल ने अपने संबोधन में लोगों से सनातन धर्म की परंपरा और संस्कृति के संरक्षण की अपील की तथा आने वाली पीढ़ी को इन उत्सवों से जोड़ने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने यह भी कहा कि नवरात्र शक्ति की उपासना और दशहरा असत्य पर सत्य की जीत का प्रतीक है, जिसे समाज को आत्मसात करना चाहिए। इस अवसर पर बड़ी संख्या में क्षेत्रवासी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यक्रम में विशेष रूप से उपस्थित रहे। कार्यक्रम में महिलाएं और युवतियां गरबा नृत्य में शामिल हुई तो पुरुषों और बच्चों ने भी पारंपरिक परिधानों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। महोत्सव में सभी के लिए विशेष सजावट और धार्मिक अनुष्ठान भी किए गए। देखिए,
गरबा और दशहरा महोत्सव समिति वार्ड नंबर 55 के द्वारा यहाँ माता रानी का बहुत ही सुंदर दरबार ना केवल सजाया गया है, अपितु सभी आसपास के श्रद्धावान जो भक्तगण हैं उनको भी आमंत्रित किया गया है कि वो जो माता के प्रति जो भाव होता है वो भाव व्यक्त करने के यहाँ गरबा रास करने के लिए यहाँ पधारे। इन्होंने जो व्यवस्थाएं की हैं वो बहुत खूबसूरत है। अच्छा प्रस्तुतिकरण करने वाले बच्चों को सनातन धर्म से जुड़ी चीज़ों पर बहुत सारी प्रतियोगिताएं रखी गई हैं। उन प्रतियोगिताओं में पुरस्कार दिए जा रहे हैं और पूरा परिसर सीसीटीवी कैमरों से लैस है ताकि किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना यहाँ ना घटे। इनके द्वारा दशहरा का भी आयोजन किया जाएगा जहाँ 35 फुट ऊंचा रावण का दहन किया जाएगा, राम बारात निकाली जाएगी। तो ये सभी आयोजन हमें भगवान राम से जोड़ते हैं, सत्य की हमेशा विजय होती है इस बात से जोड़ते हैं। भगवान राम जो मर्यादा पुरुषोत्तम है ना, उनसे हमको कुछ सीख मिलती है कि उन्होंने हमेशा अपने जीवन में मर्यादाओं का पालन करते हुए अपने पिता की आज्ञा से 14 वर्ष तक का वनवास भोगा। तो ये बताता है कि पिता की आज्ञा कितनी महत्वपूर्ण है। आजकल की पीढ़ी के लिए ये सीख बहुत बड़ी है कि माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। और इस तरह से ये आयोजन जिस तरह से समिति ने बहुत मेहनत करके किया, मैं समिति के प्रत्येक कार्यकर्ता को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। एक बार माता जी का जोर से हाँ, माता रानी की जय। माता रानी की। अजमेर जिला प्रशासन वाणिज्य कर विभाग ने व्यापारियों के साथ जीएसटी बचत उत्सव का कार्यक्रम आयोजित किया, जिसके अंतर्गत मुख्य अतिथि के तौर पर विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने शिरकत की। कार्यक्रम करने के पीछे का उद्देश्य था कि आम जनता के लिए बचत, व्यापार व्यवसाय के लिए बढ़ावा और एक सशक्त आत्मनिर्भर भारत की ओर कदम बढ़ाना था। अजमेर जिला प्रशासन वाणिज्य कर विभाग ने व्यापारियों के साथ जीएसटी बचत उत्सव का कार्यक्रम आयोजित किया, जिसके अंतर्गत मुख्य अतिथि के तौर पर विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने शिरकत की। कार्यक्रम करने के पीछे का उद्देश्य था कि आम जनता के लिए बचत, व्यापार व्यवसाय के लिए बढ़ावा और एक सशक्त आत्मनिर्भर भारत की ओर कदम बढ़ाना। व्यापारियों ने विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी का माला पहनाकर स्वागत किया। कार्यक्रम में शहर बीजेपी जिला अध्यक्ष रमेश सोनी, शहर व्यापारियों के साथ ही बीजेपी के कई पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। मीडिया से विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने वार्तालाप की और बताया कि जीएसटी बचत उत्सव कार्यक्रम के तहत व्यापारियों को बताया गया कि पहले 17 प्रकार के टैक्स थे। उस वक्त हर व्यापारी इससे परेशान था। कहा कि इन्हीं सभी समस्याओं का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गहनता से अध्ययन कर वन नेशन वन टैक्स लागू किया। शुरुआती दौर में थोड़ी दिक्कतें आई थी, परंतु अब व्यापारियों को पहले के समय और वर्तमान के समय में अंतर समझ आ रहा है। दीनदयाल जी की बातों का अनुसरण करते हुए देवनानी ने कहा कि जिस तरह देश के अंतिम व्यक्ति तक सुविधाएं नहीं पहुंच रही है, तब तक देश का विकास नहीं माना जाएगा। साथ ही कहा कि आज के कार्यक्रम में व्यापारियों से अपील की है कि देश की वर्तमान वस्तु मूल्य को लागू करके सामानों को बेचें। कार्यक्रम में स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग के लिए व्यापारियों को विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने शपथ भी दिलाई। अपने वाणिज्य कर विभाग ने व्यापारियों के साथ जीएसटी बचत उत्सव के अंतर्गत कार्यक्रम आयोजित किया। उसके तहत लोगों को जानकारी दी कि पहले 17 प्रकार के टैक्स थे, जिसे हर व्यापारी इस इंस्पेक्टर राज से परेशान था और एक जाता दूसरा आता, क्या क्या करते थे। और इस सारी समस्याओं का अध्ययन करके देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने 2017 के अंदर एक जीएसटी एक ही टैक्स होगा, पूरे वन नेशन वन टैक्स लागू किया। उसके तहत प्रारंभ में तो काफ़ी गलतफहमियाँ थी, लेकिन धीरे धीरे व्यापारियों को भी ध्यान में आ गया कि पहले जहाँ 17 लोग हमारे पास आते थे, अब एक ही व्यक्ति से हमको डील करना है। और उसके समझ आप पहले भी मेरे ध्यान आज मैं पढ़ रहा था कहीं कि पहले जो चीज़ 100 रुपये में थी, उसमें 17 टैक्स से मिला के 131 रुपये मिलती थी। और उसके बाद जब जीएसटी लागू हुआ तो ये 118 रुपये में आई और आज वह चीज़ लगभग 105 रुपये में आ गई। इतना बड़ा अंतर अब व्यापारियों को दिखने लगा और मोदी जी उसी धैर्य पे चल रहे हैं जिसमें दीनदयाल उपाध्याय ने कहा था कि देश का विकास का जब तक अंतिम व्यक्ति तक, जो गरीब से गरीब वहाँ तक नहीं पहुँचता, तब तक देश का विकास नहीं माना जाएगा। अच्छा, एक सुझाव व्यापारियों, इसके बाद यहाँ तक जो लागू किया
उसके कारण से आज व्यापारी वर्ग हर्षित है। इसलिए मैंने आज सबसे अपील की है कि हम सब लोग मिल करके जो वास्तव में जीएसटी घटा है उसको हम उसको अपने ग्राहकों को दें और अपनी दुकान पर एक लगाएं कि पहले ये था अब ये है। साथ में सभी लोगों ने आज प्रतिज्ञा भी ली कि हम स्वदेशी का उपयोग करेंगे, भारतीय चीज़ों को बेचेंगे, भारतीय चीज़ों को खरीदेंगे ताकि यह देश स्वदेशी को अपनाते हुए आखिर अपने आर्थिक दृष्टि में ऊंचा पहुंचे। ऐसा माननीय मोदी जी का 2047 का स्वप्न है। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। कैंसर बीमारी ही ऐसी है, चिंता तो होगी ना। लेकिन अब अपनी चिंता को बदलो विश्वास में, क्योंकि आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी में है रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और कैंसर सर्जरी के उपचार के साथ आधुनिक सुविधाएं भी। विजिट करें आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी एट चाची आवास अजमेर। तीर्थ नगरी पुष्कर में कैमल सफारी यूनियन की ओर से विश्व पर्यटक दिवस के अवसर पर कैमल सफारी व जीप सवारी का आयोजन किया, जिसमें देशी विदेशी पर्यटकों को निःशुल्क सवारी करवाई गई और ये सवारी मेला ग्राउंड से शुरू होकर ब्रह्मा मंदिर होते हुए सावित्री रोपवे के आसपास के क्षेत्र में समाप्त हुई। तीर्थ नगरी पुष्कर में कैमल सफारी यूनियन की ओर से पर्यटक दिवस के अवसर पर कैमल सफारी व जीप सफारी का आयोजन किया गया, जिसमें देशी विदेशी पर्यटकों को निःशुल्क सवारी करवाई गई और शहर के धार्मिक ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण करवाकर उनकी गहनता से उन्हें जानकारी प्रदान की गई। यह मेला ग्राउंड से शुरू होकर ब्रह्मा मंदिर से होती हुई सावित्री रोपवे के आसपास समाप्त हुई। सेवा पखवाड़े के तहत भी शहर के मार्गों पर स्वयं सेवकों व समिति के कार्यकर्ताओं ने सफाई की और पर्यटक दिवस पर स्वच्छता का संदेश दिया। इस अवसर पर ढोल की थाप पर कालबेलिया नृत्य भी किया गया। कैमल एसोसिएशन पुष्कर के अध्यक्ष ने बताया कि पर्यटक दिवस के अवसर पर कैमल सफारी के तहत देशी विदेशी पर्यटकों को सफारी करवाई गई। कहा कि इसका उद्देश्य है कि ज्यादा से ज्यादा पर्यटक पुष्कर की पावन धरा पर आए, जिससे कि देश की आर्थिक स्थिति में और अधिक सुधार हो। साथ ही कहा कि बहुत पहले पर्यटक दिवस पर इस रैली का आयोजन किया जाता था, किसी कारणवश कुछ समय के लिए स्थगित किया गया था, अभी पुनः इसका आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान भाजपा के मंडल अध्यक्ष भुवनेश पाठक, पर्यटक विभाग के नारायण सिंह, पुष्कर थाना प्रभारी विक्रम सिंह राठौड़, अजय सैनी, लाभांशु वैष्णव, देवांश दामू पाराशर आदि उपस्थित रहे। विश्व पर्यटक दिवस है, इसी उपलब्ध में हमने ये कैमल्स सारे लाए हैं और फ्री में फॉरेनर्स देसी विदेशी सबको घुमाएंगे। यही हमारा उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा पर्यटक आवें और पर्यटक को बढ़ावा देने के लिए ही हमने ये काम किया है। ये रैली कहाँ से निकली, कहाँ संपन्न? ये पहले बहुत वर्षों से निकलती थी ये पर्यटक दिवस में, पर कुछ समय ऐसा हो गया कि निकला नहीं है और अब वापस हम पहल की है। यहाँ मेला ग्राउंड से स्टार्ट होगी, ब्रह्मा मंदिर होती हुई सीधी सावित्री जो रोपवे है उसके आसपास
फिनिश ड्रॉप क्या संदेश करेंगे। दे दो इस माध्यम से? ये संदेश दे रहे हैं कि देश विदेश से ज़्यादा फॉरेनर्स आवे, हम उनको अच्छा कोऑपरेट करें और ज़्यादा से ज़्यादा आवे पर्यटक, और उनके साथ हम तय दिल से सच्चाई से काम करें, विश्वास से काम करें, ताकि हमारा भी विश्वास हो। अजमेर के तोपधड़ा स्थित राजकीय माध्यमिक विद्यालय में राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय जिला अजमेर के बैनर तले जिला शैक्षिक सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर अजमेर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के विधायक अनीता भदेल ने शिरकत की। कार्यक्रम में शिक्षा, शिक्षकों व अभ्यर्थियों से संबंधित विभिन्न मुद्दों के बारे में विचार विमर्श किए गए। अजमेर के तोपधड़ा स्थित राजकीय माध्यमिक विद्यालय में राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय जिला अजमेर के बैनर तले जिला शैक्षिक सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर अजमेर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के विधायक अनीता भदेल ने शिरकत की। ये कार्यक्रम 26 सितंबर से शुरू हुआ और 27 सितंबर यानी आज समाप्त हुआ। कार्यक्रम में शिक्षा, शिक्षकों व अभ्यर्थियों से संबंधित विभिन्न मुद्दों के बारे में विचार विमर्श किए गए। स्कूल स्टाफ की ओर से विधायक का माला पहनाकर स्वागत किया गया। कार्यक्रम में बीजेपी के कई पदाधिकारी, शिक्षकगण, स्वयंसेवक मौजूद रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता राजस्थान शिक्षक महासंघ राष्ट्र के प्रदेश महामंत्री महेंद्र सिंह लखारा ने की। मीडिया से अजमेर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र की विधायक अनीता भदेल ने वार्तालाप की और बताया कि जिला शैक्षिक सम्मेलन में शिक्षा संबंधित विभिन्न समस्याओं, नवाचारों व सुधारों के बारे में चर्चाएं की गई। कहा कि हमारे समाज में शिक्षक का स्थान काफी ऊंचा है, उसकी गरिमा बनी रहे, इसके लिए सरकार के प्रतिनिधि होने के नाते उनकी समस्याओं का समाधान करने का विधायक अनीता भदेल ने आश्वासन दिया। आने वाली पीढ़ी में शिक्षक राष्ट्र प्रथम की भावना विकसित करे। वहीं सत्यनारायण शर्मा, जिला अध्यक्ष शिक्षक संघ राष्ट्र, ने पूरे कार्यक्रम की जानकारी दी और अतिथियों का कार्यक्रम सफल बनाने का आभार व्यक्त किया। शिक्षक संघ राष्ट्रीय के बैनर तले आज ये शैक्षिक सम्मेलन, जिला स्तरीय शैक्षिक सम्मेलन था। सभी शिक्षक वृंद वहाँ बैठे हैं और निश्चित रूप से शिक्षक का जो स्थान है हमारे समाज में बहुत ऊंचा है और उस स्थान की गरिमा बनी रहे, है ना, यही मैंने इस अवसर पर उनसे आह्वान किया है। सरकार की प्रतिनिधि होने के नाते से एज ए कर्मचारी उनके लिए क्या हम उपलब्ध करा सकते हैं, क्या उनको सुविधाएं दे सकते हैं, है ना, और उसका आश्वासन दिया है। निश्चित रूप से शिक्षक संघ राष्ट्रीय के जितने कर्मचारी हैं, जितने शिक्षक वृंद हैं, वो राष्ट्र सेवा से जुड़े, राष्ट्र भावना से कार्य करें और आने वाले जो बच्चे उनके विद्यालय में हैं उनमें वो संस्कार डालने का काम करें जो राष्ट्र के प्रति एक सच्चा राष्ट्रभक्त उस बच्चे को बनाए। यही आह्वान आज उनके द्वारा। तब ये शिक्षक संघ राष्ट्रीय के जिला अधिवेशन में द्वितीय दिवस के ऊपर जो राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में दूसरे दिन जो शिक्षक सम्मेलन आयोजित किया गया है, उसमें आज के हमारी मुख्य अतिथि माननीय विधायिका श्रीमती अनीता जी भदेल रही है और कार्यक्रम की अध्यक्षता हमारे राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्र के प्रदेश महामंत्री महेंद्र जी लखारा ने करी है। इसके अंदर हमारे विशिष्ट अतिथि के रूप में श्री महावीर प्रसाद जी वर्मा, प्रदेश निर्वाचन अधिकारी एवं प्रदेश उपाध्यक्ष भंवर सिंह जी राठौड़ रहे हैं और पर्यवेक्षक के रूप में श्री कैलाश चंद जी कछावा रहे हैं। आज के कार्यक्रम में हमारे सभी शिक्षक 12 उपशाखाओं के करीब 1000 की करीबन संख्या आज यहाँ पे जो मौजूद रही है द्वितीय दिवस पे भी, जो कि पूरे जिले में कहीं भी जो संगठन है, एकमात्र संगठन ऐसा है कि 2 दिन तक ये संगठन पूरा जिला सम्मेलन करता है और शिक्षक समस्याओं पर चर्चा करता है। प्रथम सत्र में हमने खुला सत्र के अंदर सभी समस्याओं को सुना, सारी उपशाखाओं को, और उन पर चर्चा करके उनको नोट करके हम प्रदेश नेतृत्व को बताएंगे कि किस प्रकार से हमारी शिक्षकों की समस्या है उनको दूर कराया जाए और राज्य सरकार से जब जिस भी स्तर पर वार्ता हो करवाई जाए। मैडम अनीता जी ने भी हमें पूर्ण सहयोग का वादा किया है कि जब भी शिक्षकों को ड्यूटियां लग रही है या कोई अन्य कार्य है आप मुझे बताएं, मैं आपका इसमें पूर्ण। अजमेर के जयपुर रोड स्थित सोफिया गर्ल्स कॉलेज में 29 सितंबर 2025 को डांडिया 2.0 का रंगारंग आयोजन किया जाएगा। कॉलेज प्राचार्य सिस्टर पर्ल ने आज प्रेस वार्ता कर इस पूरे कार्यक्रम की जानकारी साझा की। अजमेर के जयपुर रोड स्थित सोफिया गर्ल्स कॉलेज में 29 सितंबर 2025 को डांडिया 2.0 का रंगारंग आयोजन किया जाएगा। कॉलेज प्राचार्य सिस्टर पर्ल ने प्रेस वार्ता कर इस कार्यक्रम की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस विशेष अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में मिस यूनिवर्स राजस्थान 2025 व मिस अलाइट इंडिया का खिताब जीत चुकी शशि पाराशर शिरकत करेगी। कार्यक्रम में मनोरंजन और सांस्कृतिक रंगों की छटा बिखरने के लिए कई आकर्षण राउंड रखे जाएंगे। इनमें कपल राउंड, मदर चाइल्ड राउंड, फोक राउंड, पारंपरिक डांडिया राउंड और सोफियन राउंड जैसे रोचक चरण शामिल होंगे। इन राउंड्स में प्रतिभागियों को अपनी प्रतिभा और उत्साह प्रदर्शित करने का अवसर मिलेगा। डांडिया नाइट के दौरान विभिन्न प्रकार के स्टॉल्स भी लगाई जाएगी, जिससे प्रतिभागियों और दर्शकों को एक संपूर्ण पैकेज का अनुभव होगा।
प्राचार्य पर्ल ने बताया कि इसे कॉलेज की ओर से एक धमाका पैकेज के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा, जिसमें कला, संस्कृति और मनोरंजन का संगम होगा। उन्होंने ये भी बताया कि इस आयोजन का उद्देश्य केवल मनोरंजन तक सीमित नहीं है, बल्कि सामाजिक सरोकार से भी जुड़ा हुआ है। कार्यक्रम से प्राप्त राशि चैरिटी के रूप में जरूरतमंदों को दी जाएगी, जिससे डांडिया उत्सव समाज सेवा का माध्यम भी बनेगा। सोफिया कॉलेज की ये पहल छात्र छात्राओं और समाज के बीच सांस्कृतिक जुड़ाव को मजबूत करने के साथ साथ मददगार हाथ बढ़ाने का भी कार्य करेगी। द्वारा डांडिया नाइट 2.0 का आयोजन किया जा रहा है 29 सितंबर 2025। इसका 5 बजे से शुरुआत होगी और अजमेर वासियों सब जने इसमें आमंत्रित हैं। और इसकी जो हाइलाइट्स हैं वो है हमारी सेलिब्रिटी गेस्ट शीना पराशर, जो मिस यूनिवर्स राजस्थान 2025 की उन्होंने खिताब जीता है और मिस एलीट राजस्थान 2024 की भी विनर रही हैं। वो इस एज अ स्पेशल सेलिब्रिटी गेस्ट इस डांडिया में वो भाग लेंगी। इसके अलावा हमारे बहुत सारे राउंड्स हैं, जैसे डांडिया राउंड है, कपल राउंड है, मदर चाइल्ड राउंड है, प्रॉप्स राउंड और ट्रेडिशनल डांडिया राउंड और सोफियंस राउंड ये भी यहाँ पर है। बहुत सारे इंटरेस्टिंग फूड स्टॉल्स हैं और लाइवली डीजेस हमारे साथ आरजे अंजनी और कुणाल भी हमारे साथ जुड़ेंगे और जो एंकर्स हैं वो हमारे साथ हैं। हमारे साथ हमारे रेडियो पार्टनर माई FM भी हैं और इसके अलावा इंटरेस्टिंग फूड स्टॉल्स हैं और बहुत सारे अदर स्टॉल्स भी हैं, टाइटल्स हैं, गिफ्ट्स हैं। तो पूरा एक पैकेज है। तो जो भी इसमें भाग लेना चाहते हैं उन्हें सोफिया कॉलेज गेट नंबर 3 से एंट्रेंस है और टिकट्स वहीं पर ही उपलब्ध हो जाएंगे एंट्रेंस पे। तो वो आए और हमारी इस नवरात्रि के अंदर डांडिया का आनंद लें। मैं प्रोफेसर सिस्टर पर्ल हम लेंगे, जो भी हम फंड्स इकट्ठा करेंगे वो हमारे जो नीडी स्टूडेंट्स हैं उनको चैरिटी देने के लिए हम लोग उसको इसलिए इस्तेमाल करेंगे। तो ये एक चैरिटी फंड रेजर के रूप में हम इसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। हमारे साथ जो हमारे मेन स्पॉन्सर हैं वो है तनिष्क ज्वेलर्स, वैशाली नगर, अजमेर। थैंक यू टू मिस्टर अनुज जी, आपने हमें इसमें स्पॉन्सर किया। और हमारे साथ हमारे FM के पार्टनर भी सर हमारे साथ जुड़े हैं और वाधवा जी भी सिद्धि एडवर्टाइजमेंट से हमारे साथ हैं और दूसरे स्पॉन्सर्स भी हमारे साथ हैं। सबको बहुत बहुत धन्यवाद और आप सब मीडिया जो हमारे साथ आ जाए हैं आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। राजस्थान की राजनीति में हलचल मचाते हुए RLP के प्रदेश अध्यक्ष व सांसद हनुमान बेनीवाल ने अजमेर में प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने वर्तमान सत्ताधारियों पर तीखी टिप्पणी की, जन समस्याओं का विस्तार से जिक्र किया और अपनी पार्टी की रणनीति पर भी संकेत दिए। राजस्थान की राजनीति में हलचल मचाते हुए RLP के प्रदेश अध्यक्ष व सांसद हनुमान बेनीवाल ने अजमेर में प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने वर्तमान सत्ताधारियों पर तीखी टिप्पणी की, जन समस्याओं का विस्तार से जिक्र किया और अपनी पार्टी की रणनीति पर भी संकेत दिए। बेनीवाल ने कहा कि राज्य सरकार कृषि, शिक्षा, पानी व स्वच्छता जैसे मूलभूत क्षेत्रों में असमय और अधूरा काम कर रही है। उन्होंने सरकार की प्राथमिकताओं और नीतियों की ईमानदारी पर भी संदेह व्यक्त किया। ऐसे भर्ती परीक्षा सहित सरकारी भर्ती प्रक्रिया में हुए कथित अनियमितताओं की तरफ त्वरित कार्रवाई की मांग की। इसके अलावा कहा कि ऐसे भ्रष्टाचार से युवा और बेरोजगार वर्ग बहुत प्रभावित हो रहे हैं। उन्होंने संकेत दिया कि RLP सिर्फ विरोधी दल नहीं है, बल्कि अगली सरकार की संभावित पार्टनर पार्टी बन सकती है। मीडिया द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब देते हुए बेनीवाल ने कहा कि जनता के हक के लिए बोलना उनका मूल कर्तव्य है। साथ ही उन्होंने सरकार से जवाबदेही की प्रक्रिया तेज करने का आह्वान किया। प्रेस वार्ता के अंत में हनुमान बेनीवाल ने स्पष्ट किया कि RLP जनता के मुद्दे उठाती रहेगी और राज्य में बदलाव के लिए तैयार है। उन्होंने यह भी संकेत दिए कि यदि सरकार जन आंदोलनों की आवाज को दबाने की कोशिश करती है तो पार्टी तीखी प्रक्रिया देगी। देखिए, कपासन जा रहा हूँ जहाँ पिछले 10 दिनों से सूरज माली पे जो अटैक किया, जिसने विधायक को उसका पानी का वादा याद दिलाया भारतीय जनता पार्टी के विधायक को, और उसके बदले में 25 से ज़्यादा फ्रैक्चर उसके शरीर पे हुए, गहरे घाव दे गया। ये उसका पानी का जो मुद्दा था, उस परिवार को डर और खौफ के साए के अंदर डाल दिया। विधायक के गुंडों ने इतना पीटा कि पता नहीं उठ खड़ा होगा कि नहीं होगा। ईश्वर से हम प्रार्थना करते हैं कि जल्दी स्वस्थ होकर सूरज वापस कपासन लौटे और लंबे समय से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और सर्व समाज वहाँ धरना दे रहे हैं। अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियों के लोग भी वहाँ पहुँचे हैं। जो हमारी प्रमुख डिमांड थी सूरज माली को लेकर, पुलिस
कि जिस तरह मिलीभगत सामने आ रही है, जिस तरह आरोपी ज़्यादा है, विधायक से तार जुड़े हुए हैं और कुछ उनकी और डिमांड है, उसको लेकर मैं कपासन जा रहा हूँ। अजमेर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी परिवार ने यहाँ स्वागत का कार्यक्रम का, विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर भी नौजवान हमारे जो छात्र विंग है, क्योंकि इनका मैं छात्र संघ का मामला हमेशा जो उठाऊँ, छात्र संघ चुनाव होने चाहिए। पहले भी हमने रैलियाँ करी पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के समय, लोकसभा के अंदर मामला उठा, अब भी हम चाहते हैं कि छात्र संघ चुनाव हो, जो लोकतंत्र की पहली सीढ़ी है। और तमाम जो मुद्दे या राजस्थान के अंदर आप देख रहे हैं कि कांग्रेस लड़ नहीं रही है, कांग्रेस ही आपस में लड़ रहे हैं, और राजस्थान की जनता के लिए राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी सड़क से लेकर सदन तक लड़ाई लड़ी। एक सांसद हूँ, लोकसभा के अंदर मजबूती से हर व्यक्ति की आवाज़ उठाऊँ, चाहे झालावाड़ की स्कूल त्रासदी हो, उसमें भी लोकसभा को स्थगित करा के अगर बेल में हम लोग घुसे, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, नगीना, ये तमाम सांसदों को लेके, तो आपने देखा होगा कि उन ट्राइबल और ओबीसी के जो 7 बच्चे गए, मेरी मांग है भजनलाल सरकार से कि उन बच्चों को, परिवारों को बड़ा आर्थिक पैकेज दे, और किसकी वजह से ये स्कूल की छट गई, जिम्मेदार कौन है, जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। मामला सीबीआई अगर जांच करती तो एक अच्छा मैसेज जाता, दोबारा से ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होती। दुर्भाग्य इस बात का है कि सीएम को ब्यूरोक्रेट चला रहे हैं, सीएम को खुद को कुछ नहीं पता, जो लिख के देते हैं वो बोल देते हैं, और कई बार गलत लिख के दे देते हैं तो बाद में कहते हैं भाई मैंने गलत बोल दिया। सीएम अपनी बात पे अडिग नहीं है। ये दुर्भाग्य है राजस्थान का कि पहली बार 2 साल में ऐसी सरकार मिली, इसमें किसकी चल रही है किसी को नहीं पता, और बार बार जिस तरह जवान किसान के साथ छलावा किया जा रहा। अभी अतिवृष्टि जो हुई उससे कई जगह जब बहुत ज़्यादा बारिश हो गई, मेरे ज़िले के अंदर शेखावाटी, बाड़मेर, अजमेर, तो जहाँ ज़्यादा बारिश हो गई वहाँ सर्वे भी नहीं किया जा रहा है। कहीं 15% बता रहे हैं खराब है, कहीं 10% बता रहे हैं। फसल बीमा के हाल बेहाल है। जिस तरह का अपराध राजस्थान के अंदर बढ़ रहा, कोई सुरक्षित नहीं, न यहाँ पत्रकार सुरक्षित है, न अबला सुरक्षित है, ना बेटियाँ सुरक्षित है, ना यहाँ जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है अपनी बात करने वाला सुरक्षित है। सीएम का बार बार ये बयान कि कांग्रेस के नेता मेरे से मिलते रहते हैं घर पे रात के अंधेरे के अंदर, इस बात की ओर इंगित करता है कि कांग्रेस भाजपा मिले हुए। पहले वसुंधरा गहलोत मिले हुए थे, अब गहलोत और उनकी पूरी टीम भजनलाल के साथ राजस्थान के अंदर मिली है। ये रोज़मर्रा की बातें 2 साल के अंदर आपने देखी, नूरा कश्ती चल रही इनके बीच। कांग्रेस ने कोई बड़ा आंदोलन राजस्थान के अंदर नहीं किया, और एसआई भर्ती को लेकर जो आंदोलन हमारा चला था, उस आंदोलन के अंदर राजस्थान के प्रदेश के नौजवानों की जीत हुई। मैं मीडिया का भी धन्यवाद दूंगा कि आपने एसआई भर्ती का जो मुद्दा मर्द हो गया था उसे वापस जिंदा किया, और सुप्रीम कोर्ट ने भी हमारी लाज रखी इसके अंदर, और आवश्यकता पड़ेगी तो दिल्ली कूच का भी हमने कहा था। आगामी दिनों के अंदर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी अग्निवीर और किसान और बढ़ते अपराध और सशक्त लोकायुक्त, इनको लेके बड़े आंदोलन राजस्थान के अंदर करेगी, और अग्निवीर को लेके 1 लाख से ज़्यादा जवानों के साथ हम दिल्ली के अंदर रैली भी करेंगे। और दिल्ली का खबरों के सफर में अभी सिर्फ इतना ही, फिर हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।